हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर, मान लो सेंडर जो भेजता है वो सेंडर होता है, जो रिसीव करता है जिसके पास भेजा गया है वो रिसीवर होता है। इन दोनों के बीच का जो मैसेजेस का आदान प्रदान है, चाहे वो मैसेजेस हैं, चाहे वो फ़ोन पर बात करना है, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ को एक दूसरे को भेजना, सेंडर रिसीवर को भेजता है, रिसीवर सेंडर को भेजता है। ठीक है, समझ गए बात। तो इन दोनों इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। अब इस कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, वो है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब ये क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं पहले। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रभावी कम्युनिकेशन के लिए। यह महत्वपूर्ण है कि सेंडर संदेश प्राप्त करने के बारे में रिसीव से स्वीकृति प्राप्त करे, जबकि एक सेंडर जानकारी भेजता है, रिसीवर प्राप्त संदेश पर प्रतिक्रिया प्रदान करता है। कार्य परिवेश में अनुवादित, जब आप किसी को उनके काम का को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो यह प्रक्रिया फीडबैक कहलाती है। अब इसमें क्या समझ में आता है, ये कहता है कि मतलब जब सेंडर कोई चीज़ रिसीवर को भेजता है तो रिसीवर मतलब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो कोई ऑडियो। अब हम इसका सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी फीडबैक रहेगा कि हमने जैसे कोई भी काम किया, काम करने के बाद में हमने किसी को भी उसको भेजा, तो भेजने के बाद में वो हमें मतलब उसका प्रत्युत्तर देता है कि मतलब वो चीज़ कैसी थी। सपोज़ हम किसी को वीडियो भेजते हैं, कोई फ़नी वीडियो भेजते हैं, तो फिर वो जो स्माइली भेजते हैं वापस, ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या है, वो फीडबैक है कि उनको वो वीडियो कैसा लगा। उनको अच्छा लगा तो उस तरह की स्माइली आएगी, उनको बुरा लगा तो फिर उस तरह की स्माइली आएगी। बात समझ रहे हैं? तो वो सब क्या है कि ये फीडबैक के तरीके हैं, ठीक है। तो रिसीवर क्या करता है, रिसीवर सेंडर के द्वारा भेजी गई जानकारी, इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, देखता है, पढ़ता है, सुनता है, और उसके बाद में उसके बारे में अपने विचार जो होते हैं उन विचारों को सेंडर को देता है कि उसके द्वारा भेजी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे कैसी लगी, वो उसके बारे में क्या सोचता है। तो इस तरह की बातें जो होती है वो फीडबैक के अंदर आती हैं, ठीक है। तो फीडबैक एक्चुअली क्या है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, और काइंड। मतलब काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। मतलब हम किसी को, जिस किसी ने हमें कोई चीज़ भेजी है, हम अगर उससे सहमत भी नहीं हैं तो उसे बताएं कि एक तरीका होता है बताने का कि आपने जो कहा वो गलत कहा, उसे ऐसा कहना चाहिए था। स्पेसिफिक में सबसे पहले जो स्पेसिफिक दिया है, स्पेसिफिक का मतलब है कि जो चीज़ भेजी गई है आप उसी के बारे में उत्तर करें, ठीक है। अगर कोई इमेज भेजी गई है, अगर कोई ऑडियो भेजा गया है और आप उत्तर किसी और, मतलब रिसीवर जो है वो फीडबैक किसी और चीज़ का दे रहा है, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक के अंदर उसी बात का उत्तर दें फीडबैक के लिए, जिस बात के बारे जो 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 इन्फॉर्मेशन भेजी गई है। हेल्पफुल रहनी चाहिए, अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको बता सकते हैं, बताना चाहिए कि आपको इस तरह का उत्तर देना चाहिए था, या इस तरह की जानकारी और ज़्यादा अच्छी रहती। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ फीडबैक आती है कि कितनी तरह की होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पॉजिटिव फीडबैक, दूसरी नेगेटिव फीडबैक, और तीसरी होती है नो फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या आता है, पॉजिटिव फीडबैक में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मैंने देखा कि आपने काम पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, अच्छा काम, ग्रेट जॉब। हम किसी की प्रेज़ करते हैं, जब किसी ने कोई काम करके भेजा है तो प्रेज़ करना चाहिए कि अच्छा काम किया है। अगर वो अच्छा है तो अच्छा कीजिए, अगर वो सही नहीं है तो उसके लिए आप नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं। मैं वास्तव में आपको उस कॉल को लेने की सराहना करता हूँ, क्या आप कृपया विवरण में साझा कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह की जो पोलाइट आंसर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला आता है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या आएगा कि जैसे कोई पर्सन है, वो
मान लो होटल के अंदर है, ठीक है, जैसा ये एग्जांपल बता रहा है कि आप हमेशा होटल के मेहमानों से बात करते समय मुस्कुराना भूल जाते हैं। तो जो वहाँ पर जो जो भी स्टाफ होता है उनका कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बात नहीं करते हैं, तो उनका नेगेटिव फीडबैक कुछ इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो किसी को गुस्सा करके ही उसकी बात को गलत साबित करना या नकारात्मक विचार रखना वो ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे शब्दों के अंदर भी उनको नेगेटिव फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। ईमेल का जवाब देने के लिए आपको वास्तव में लंबा समय लगता है, क्या आप हमेशा इतने ही व्यस्त रहते हैं? मान लो अब आपको बार बार किसी को मैसेज कर रहे हो और वो मैसेज का आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनसे नाराज़ हो जाएं या गुस्सा हो जाए, उसके पीछे और कोई वजह भी हो सकती है। पर क्योंकि हमें ये इस बात से नाराज़गी है कि वो हमारे मैसेज का या हमारे ईमेल का जवाब नहीं देता, तो कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हम जो है नेगेटिव फीडबैक भी दे सकते हैं। फिर इसके बाद में एक होता है कि उत्तर देता ही नहीं है, आप मैसेज पे मैसेज करते रहो और नो फीडबैक एक्चुअली क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो मैसेजेस करते रहते हैं, लेकिन हम जो है उनका जो है उत्तर नहीं देते हैं, या जो रिसीवर है उसका उत्तर नहीं देता है। हमने बहुत सारे मैसेज किए, वो एक्चुअली क्या है उसके अंदर वो होती है विचारों की असहमति को दर्शाता है कि जैसा आप भेज रहे हैं हम वैसा चाहते नहीं हैं, पर आप भेजे ही जा रहे हैं, तो फिर उसके बाद में वो रिप्लाई करना बंद कर देता है। दैट मीन्स नो फीडबैक, ठीक है। फिर एक अच्छी फीडबैक के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छी फीडबैक के लिए यदि ठीक से साझा की गई है तो मौजूदा ताकत को सुदृढ़ करने में मदद मिल सकती है और त्रुटियों को सुधारने के लिए प्राप्तकर्ता की क्षमताओं को बढ़ा सकता है। अब अगर किसी ने कुछ फाइल भेजी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई फाइल भेजी है, अगर उसमें कोई गलतियां हैं, ठीक है, तो अगर आप फीडबैक देंगे तभी तो वो अपनी गलतियों को सुधार पाएगा ना। अगर फीडबैक ही नहीं देंगे हम, जो किसी ने हमको कोई फाइल भेज दी और हमने ठीक है ना कुछ जवाब दिया, ना अच्छा कहा ना बुरा कहा, तो उसे कैसे समझ में आएगा? अब यही चीज़ हमारे साथ अगर होती है कि मतलब अगर हमने किसी को कुछ पूछा है और उसने हमें जवाब नहीं दिया, हो सकता है वो जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो गलत हो, लेकिन वो हमारे लिए तब तक तो सही है ना जब तक कि उसे कोई गलत नहीं बताता है या उसका और अच्छा तरीका नहीं बताता है, तब तक तो वो सही है, जो कि एक्चुअली गलत है, ठीक है। तो एक फीडबैक जो होती है वो सामने वाले में इम्प्रूवमेंट ही आती है, उसकी क्षमताओं को बढ़ाती है, ठीक है। तो लक्ष्यों को प्रतिबंधित करने और प्राप्त करने में इसका दीर्घकालीन प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो लंबे समय तक मान लो अब अगर हम किसी काम के कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम मेहनत किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो मेहनत है हमारी वो सही तरीके सही मतलब दिशा में नहीं हो रही है, तो अगर जब तक हमें कोई दिशा निर्देश नहीं देगा तो हम उसके अंदर मेहनत करते ही जाएंगे और उसके बाद में उसका आउटपुट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बजाय उसके कि हमें कोई गलत दिशा जो हमने चुनी है, अगर उसका कोई विरोध करने का मतलब है हमें कोई समझाता कि इस काम को इस तरह से नहीं दूसरे तरीके से किया जा सकता है, तो शायद हमारा जो भी प्रयास था वो भविष्य में जाके सफल हो सकता, ठीक है। तो अच्छा फीडबैक देना चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड जो आया है, सामान्य टिप्पणियों से बचें, अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणों को शामिल करने का प्रयास करें। जो भी बात कर रहे हैं आप, उस बात के पीछे कोई ना कोई एक एग्जाम्पल ज़रूर होना चाहिए। सलाह देने की बजाय विकल्प देने से रिसीवर को यह तय करने की अनुमति मिलती है कि आपकी प्रतिक्रिया के साथ क्या करना है। मतलब हमने ये अब जैसे मान लो कि हमें किसी ने कुछ मैसेज भेजा और भेजकर पूछा कि ये कैसा है, तो अब उसको हम सलाह देने की बजाय विकल्प का मतलब है उसको ऑप्शन दें, ठीक है, कि इस मैसेज को ऐसा ना लिखकर ऐसा लिखा जाए, बजाय इसके कि सिर्फ इतना ही कह देना कि ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, गलत है, तो इस तरह से नहीं। टाइमली शीघ्रता करना महत्वपूर्ण है, मतलब आप जितना जल्दी हो सके उसको फीडबैक दें, ठीक है। बहुत लंबे समय तक अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो फिर वो जो चीज़ होती है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कम हो जाता है, उसका प्रभाव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। पोलाइट रहना चाहिए, ये बात तो मैंने पहले भी कही थी कि आप आराम से कहें, जो भी कहें अपनी बात पोलाइटली कहें, नाराज़गी जाहिर नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। फिर ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, जो फीडबैक शेयरिंग होती है उसके अंदर कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है, मतलब बार बार आप जब जब भी वो आपको कोई मैसेज करता है तो आपको उसका तुरंत प्रभाव से जो है
सपोर्ट करना चाहिए। तो इन सब बातों